हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों के लिए 10th क्लास के फिजिक्स का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन सब है। उस सभी का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो यह घटना क्या कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यह घटना क्या कहलाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश की जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से अलग हट जाता है, विचलित हो जाता है, यानी अपना रास्ता बदल जाता है। तो यह घटना क्या कहलाता है, यह घटना अपवर्तन कहलाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। देखिए, विभिन्न माध्यम, जब माध्यम अलग अलग होता है तो प्रकाश की चाल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है एक समान, ऑप्शन बी है अलग अलग, ऑप्शन सी है लोहा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग होता है। लेकिन थोड़ा हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि इसमें कितना चाल वेग होता है। तो देखिए, सबसे पहले निर्वात में याद रखिएगा, निर्वात में जो होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना, मीटर पर सेकेंड। और जो कांच में होता है, कांच में याद रखिएगा, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है ए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बी 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या, मीटर पर सेकेंड। आप लोग ये दोनों याद रखिएगा, इसको हम पहले भी बता दिए थे कि ये 3 लाख किलोमीटर में है और ये है मीटर पर सेकेंड में। ये दोनों पूछा जाता है। और जो कि प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है किसमें, तो निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में। कहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। और पूछा जाएगा कि प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम जो होता है ठोस में होता है। कहाँ होता है, ठोस में होता है, ठोस में होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रकाश का वेग होता है निर्वात में, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। अभी हम लोग पढ़े थे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। निर्वात में, हवा में, पानी में और डी कांच में। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा निर्वात में, निर्वात में। अगर निर्वात नहीं रहता तो ऑप्शन हो जाता हवा में। यदि निर्वात नहीं रहता तो ऑप्शन हो जाता हवा में। तो चलिए हम लोग क्रम देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, उससे कम हो जाता है हवा में, इससे भी कम हो जाता है पानी में, और इससे कम हो जाता है कांच में, और इससे कम हो जाता है ठोस में। याद रखिएगा, ये क्रम पूछा जाता है। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, निर्वात में, 4 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही होती है। तो देखिए, जिसका घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का चाल उतना ही क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यही लिखा हुआ है कि प्रकाश का घनत्व जितना अधिक होगा। देखिए यहाँ पर घनत्व के बात क्या हुआ, प्रकाश का घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा। तो प्रकाश की जितना, तो लिखिए जितना घनत्व अधिक होगा उसमें उस प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का घनत्व कम होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर। देखिए इसमें पहले फिगर ड्रॉ करके पढ़ाना होगा। प्रकाश की चाल जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो याद रखिए। देखिए मान लेते हैं कि ये है हमारा, ऊपर में हवा है, हवा है, ये विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम। नीचे कांच ले लेते हैं,
पानी ले लेते हैं, कांच पानी मान लेते हैं, पानी है, ये सघन माध्यम हो गया। क्या है? सघन माध्यम। देखिए चलिए अब इसको हम हटाते हैं, फिर से पढ़ते हैं। चलिए ले लिए, यहाँ पर लिख देते हैं विरल माध्यम, समझ जाइएगा, ये सघन माध्यम, समझ जाइए। देखिए जब विरल माध्यम प्रकाश, ये अभिलंब हो गया, चलिए ये अभिलंब मान लेते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रहा है विरल माध्यम से, आ गया यहाँ पर विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आया है, और जब सघन माध्यम में आएगा, जब सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा? प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है, ऐसे आ जाएगा, अभिलंब की ओर आ जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश की किरण आया और जब ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर आता है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका ऑप्शन पढ़िए, ए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बी अभिलंब से दूर हो जाता है, सी बिना मुड़े निकल जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए अपवर्तनांक जो होता है, इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तनांक। क्या? इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तनांक। चलिए अपवर्तनांक भी बता देते हैं थोड़ा, क्या होता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है, देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, अब बट्टा हो जाता है माध्यम में प्रकाश का चाल, माध्यम में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल अपवर्तनांक बराबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपवर्तन के नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होता है, कौन कौन सा नियम होता है? तो याद रखिएगा, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के यहाँ पर अर्थ होता है रंग के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। चलिए लिख लीजिएगा, इसका ऑप्शन बता दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 2 नियम होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अपवर्तन के कौन सा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? तो अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम को? दूसरा नियम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर, साइन आई बट्टे साइन आर इजकल टू हो जाता है म्यू। ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम है अपवर्तन के, तो इसको याद रखिएगा, स्नेल का नियम जिसको कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो देखिए तारों को टिमटिमाने के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना के कारण है। देखिए पानी से भरी हुई बाल्टी में जो लिखा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होने का कारण क्या है? तो देखिए इसका भी उत्तर हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन। और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कि सूरज का वास्तविक समय, सूरज का उसके वास्तविक समय से पहले उगना का कारण क्या है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। क्या? इसका भी उत्तर हो जाएगा
अपवर्तन ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी उत्तर। इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक बात आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, यदि वस्तु की स्थिति बदली हुई दिखाई दे तो इसका हमेशा उत्तर होता है अपवर्तन। क्या? यदि किसी वस्तु की स्थिति बदली हुई दिखाई दे तो उत्तर होगा अपवर्तन, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। देखिए जब भी लोग हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं तो उसका जो अपवर्तन कोण होता है वो बड़ा हो जाता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा हो जाता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। आप पूछिएगा कैसे होता है सर बता दीजिए, तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करना पड़ता है इसमें। बॉक्स ले लीजिए, चलिए ठीक है, बॉक्स अभिलंब खींच देते हैं। ये विरल माध्यम है। चलिए विरल माध्यम से आया प्रकाश अभिलंब पर पड़ता है ऐसे। चलिए हटाइए, फिर से बनाते हैं इसको। अभिलंब लिया, विरल माध्यम से प्रकाश है अभिलंब पर। विरल माध्यम से अभी जब ये सघन माध्यम होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ गया, इधर से आके अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब देखिए फिर दूसरा यहाँ पर अभिलंब लेते हैं। अब यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो देखिए जो अपवर्तन कोण हुआ, जो बाहर निकला अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण आने वाले कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसको आर बोलते हैं और इसको आई बोलते हैं। तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, देखिए जब भी कोई किरण प्रकाश की सतह पर लंबवत पड़ेगी यानी 90 डिग्री पर पड़ेगी तो वह बिना किसी विचलित हुए सीधे निकल जाता है। क्या होता है? बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे को क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पानी में तैरती हुई मछली अपने वास्तविक स्थिति से दिखाई पड़ती है। ए नीचे दिखाई पड़ती है, बी ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, सी जहाँ है वहीं पर दिखाई दे, डी उनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। कि पानी के नीचे कोई मछली तैर रही है तो वो उठी हुई दिखाई पड़ती है। कैसे उठी हुई दिखाई पड़ती है? ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। पूछेगा किसके कारण? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज 15 क्वेश्चन को देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।